अंगूठा मिसवाक के निचले हिस्से पर और 3 उंगलियां ऊपर रखनी है। और मिसवाक का रेशा एक तरफ हो, दोनों तरफ नहीं बनाना। और चुंगलियां यानी छोटी उंगली की मोटाई की मिसवाक हो, एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। एक बालिश से छोटी में हर्ज नहीं है, मगर इतनी छोटी भी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ में ना आ सके। मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्लिप तो आपने सुना और देखा। मिसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अब मैं कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूँ। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। पहले तो बात बुजुर्गों तक थी जो इंतहाई काबिल बर्दाश्त थी किसी किसी जगह पर, लेकिन किसी जगह पर तो काबिल बर्दाश्त भी नहीं थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या बायजीद बुस्तामी हो या और दीगर बुजुर्ग जिन पर इल्ज़ाम लगता था, आज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। बिलखुसूस ये पापा जानी की तरफ से क्या मजाक है आप सुन तो चुके होंगे, लिहाजा मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर करता हूँ, वो ये कि मिसवाक अगर एक बालिश से लंबी हो गई तो शैतान उस पर बैठ जाता है। मिसवाक पर ही क्या शैतान बैठता है? शैतान को बैठने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली। दूसरी बात ये, कभी कहते हो मुसल्ले पर शैतान बैठ जाता है, कभी कहते हो कुरान शैतान पढ़ता है। मुसल्ला अगर बिछा हुआ छोड़ दो तो शैतान बैठ जाता है, कुरान खुला हुआ छोड़ दो तो शैतान बैठ जाता है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, सब मन घड़त, अपनी तरफ से मन घड़त बातें हैं। और माज़अल्लाह शैतान मिसवाक पर कैसे बैठेगा? मिसवाक करने से तो शैतान दूर होता है और शैतान मिसवाक पर बैठेगा। सुभान अल्लाह, कोई बात करने वाली तो करो यार। दूसरी बेअदबी ये है कि मिसवाक को अगर मुट्ठी में कस के पकड़ो और पूरी मुट्ठी बंद कर लो तो फिर बवासीर हो जाती है। अल हफीज वल अमान, मैं किताब में पढ़ रहा था। अच्छा, किताब कोई हदीस नहीं होती मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, किताब में लिखने वाला बंदा भी इंसान होता है, उससे भी गलती हो जाती है। लेकिन किताब में मैं जो वाक़या पढ़ रहा था वो ये है कि मिसवाक करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उस बंदे ने लिखा है कि मिसवाक करने से अल्लाह ताला जो मिसवाक कर रहा होता है उसकी 70 बीमारियों को दूर करता है। तो मिसवाक में उसने शिफा लिखी है। और यहाँ माज़अल्लाह ये हज़रत साहब क्या कह रहे हैं, अतारी साहब क्या कह रहे हैं कि बवासीर हो जाती है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, तरीका अगरचे मिसवाक का यही है, लेकिन मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन हदीस पाक में अगरचे कोई तरीका इसका मनकूल नहीं है, बाद में इसका तरीका फुक़हा ने लिखा है, तो तरीके पर तो कोई एतराज़ नहीं। असल वजह हासिल ये है बात का कि एक तो इसने कहा शैतान उस पर बैठ जाता है, तो मेरा सवाल यह कि शैतान कैसे उस पर बैठता है? हालांकि शैतान तो मिसवाक से दूर भागता है। दूसरी बात यह है कि बवासीर हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, मिसवाक में तो 70 बीमारियों के लिए शिफा है और मिसवाक करनी चाहिए, इसको चाहिए था। मिसवाक के और भी बहुत से फ़वाइद हैं, उलमा ने मुख्तलिफ फ़वाइद लिखे हैं, 100 से भी ज़ायद। तो एक मोअज़्ज़िज़ सामीन मुख्तसर से वक़्त में सिर्फ 2 फ़ायदे समझ लें मिसवाक के, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन इनको सुन्नत की बेअदबी करते हुए ज़र्रा बराबर भी शर्म नहीं आई, ज़रा बराबर भी ज़बान नहीं लड़खड़ाई कि मैं अपनी ज़बान से क्या कह रहा हूँ। माज़अल्लाह ये सुन्नत की बेअदबी नहीं तो क्या है? फिर इनके मानने वाले भी मुझे कह रहे हैं या किसी मेरे दोस्तों को कॉल करके कह रहे हैं कि ये हज़रत साहब की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। भाई मैं कैसे रिस्पेक्ट करूं? क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट करना बनता ही नहीं,
اس لیے کہ آپ نے سنت تک کو نہیں چھوڑا، سنت کی بے ادبی کرنی شروع کر دی۔ آج یہ اگر میرا طریقہ ہوتا میں چھوڑ دیتا، کوئی میرے باپ کو گالی دیتا میں تب چھوڑ دیتا، کوئی میرے دادا کو گالی دیتا میں تب چھوڑ دیتا، لیکن میرے معزز سامعین یہ جناب رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ آئیے مسواک کے چند ایک دو فائدے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو مسواک کا یہ ہے وہ یہی کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ دوسرا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ مسواک کرنے سے انسان کی قوت جو ہے وہ حافظہ اور وہ کھانے وغیرہ کی قوت یہ تیز ہوتی ہیں۔ تو آخری فائدہ، دو فائدے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اور اس ظالم نے سنت کا مذاق اڑایا، اور ہم لوگ ادنا سی بات کو دیکھ کر کہتے ہیں جی فلاں مولوی نے یہ کر دیا۔ میں کسی فرقے پر ہٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سنت کا مذاق اڑانا بند کر دو۔ اگر تم سنت کا مذاق اڑاتے رہو گے تو پھر کل اگر ہماری زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو پھر ہمیں کچھ نہ کہنا، کیونکہ اس لیے کہ یہ سنت میری نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔